व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं द इंडियन स्टोरी टेलर और आज आपके लिए लाया हूं एक साइंस फिक्शन मूवी की कहानी द टाइटन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर देना। इससे मुझे आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। ये कहानी है फ्यूचर की। ईयर 2048 में दुनिया ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है और न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया में आधे से भी ज्यादा जगह रहने लायक नहीं है। जो लोग बचे हुए हैं उनमें से जितनों को हो सके गवर्नमेंट सुरक्षित जगह में लेके जा रहे हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर रिक और उसके परिवार को गवर्नमेंट के एक फैसिलिटी में रहने के लिए लाया जाता है। रिक की वाइफ और बेटे को एक साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेया अपटन उनके रहने का घर दिखाती है। ये लोग घर देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये घर बहुत ही सुंदर और हाईटेक होता है और इस पूरे एरिया में ऐसे ही और 13 घर है। रिक एक गवर्नमेंट पायलट था और उसकी वाइफ एबिगेल एक डॉक्टर है। अगले दिन प्रोफेसर कॉलिंगवुड रिक से मिलने उसके घर आते हैं। रिक और उसके साथ और 13 लोगों को सिलेक्ट किया गया है टाइटन प्रोग्राम के लिए, जहां पे इन लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे और ट्रेनिंग देके टाइटन भेजा जाएगा उसको कॉलोनाइज करने के लिए, जो सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा मून है, क्योंकि ह्यूमन रेस को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। अगले सीन में प्रोफेसर इन 14 लोगों से टाइटन प्रोग्राम का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। टाइटन की हवा में नाइट्रोजन 90% और ऑक्सीजन सिर्फ 5% है। ऊपर से डार्कनेस और ठंड भी बहुत ज्यादा है। इंसान वैसे वातावरण पे जिंदा नहीं रह सकते, मगर प्रोफेसर और उनकी टीम मिलकर इन लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे ताकि वो लोग टाइटन पे रह सके। डॉक्टर अपटन इन लोगों को ट्रेनिंग एरिया लाती है जहाँ पे इनके ऊपर पहला इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिससे इन लोगों का ऑक्सीजन यूज बहुत कम हो जाएगा और ये लोग टाइटन की खुली हवा पे सांस ले पाएंगे। इन लोगों पे अगले कुछ वीक तक ऐसे ही 300 और इंजेक्शन लगाया जाएगा। वीकेंड में रिक के घर 13 लोग और उनके फैमिली पार्टी करने आते हैं। रात में रिक अचानक से सांस नहीं ले पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर और डॉक्टर अपटन इन लोगों का टेस्ट लेंगे, जिसमें इन सब को बिना ऑक्सीजन के अंडर वाटर रहना है। सिर्फ रिक और एक लड़की टेली 30 मिनट तक पानी के नीचे बैठे होते हैं। टेली का ऑक्सीजन लेवल 4% हो जाता है और वो 39 मिनट्स पर ऊपर आ जाती है। रिक का ऑक्सीजन लेवल 0 होने के बाद भी उसको पानी के नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो अपना जैकेट उतार लेता है, जिससे प्रोफेसर उसका हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर रहे होते हैं और पुल की एक साइड से दूसरे साइड तक 3 बार बहुत फास्ट स्विम करता है और 42 मिनट्स पर रिक ऊपर आ जाता है। उसी दिन रिक और एबिगेल अपने घर के पूल में एक साथ होते हैं और एबिगेल कुछ सेकंड्स के लिए रिक के शरीर में अनयूजुअल चीज नोटिस करती है। अगले दिन रिक के ऊपर प्रोफेसर और डॉक्टर एक ऑपरेशन करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात एबिगेल घर में बहुत ठंडा होने के कारण नींद से जाग जाती है और रिक को ढूंढती है। रिक को बहुत गर्मी लग रहा होता है। रिक बर्फ से भरी हुई एक बकेट में हाथ डालता है और एबिगेल को बोलता है उसको और ठंडा महसूस नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर्स और प्रोफेसर उन 14 लोगों का डिफरेंट टेस्ट लेते हैं। स्विमिंग पूल को सील करके उसमें 20% लिक्विड मीथेन छोड़ते हैं, जिसमें ये लोग स्विमिंग करते हैं। एक पहाड़ के ऊपर सेम 20% मीथेन सिलेंडर से मास्क पहना के इन लोगों को रनिंग करवाया जाता है। रिक सबसे अच्छा कर रहा होता है और वो टेली की मदद भी करता है। इस टेस्ट के बाद सब कोई फ्रेश हो रहे होते हैं। तभी रिक नोटिस करता है उसके बाल झड़ रहे हैं। टेली बोलती है उसके भी बाल झड़ रहे हैं। उसी समय बाथरूम में इनमें से एक लड़की खून की उल्टी करती है और मर जाती है। इसके बाद रिक के घर में सब लोग खाने पे बैठते हैं और इनमें से एक आदमी बहुत डर गया होता है उस लड़की को मरते देख के। एबिगेल नोटिस करती है सबके शरीर में वो सेम अनयूजुअल चीज हो रहा है, जैसे उनके वेन्स के अंदर कुछ चल रहा है। डरे हुए आदमी को उसकी वाइफ बाहर गार्डन में शांत कर रही होती है। तभी वो गुस्से से उसको धक्का देके बेंच को फेंक देता है। सब कोई आके उसको पकड़ लेते हैं और शांत करते हैं। उस समय उसका शरीर मानो जैसे बदल रहा होता है। अगले दिन डॉक्टर अपटन आके रिक को हाई डोज मैग्नीशियम मेडिसिन देती है। एबिगेल डॉक्टर को इतने हाई डोज मेडिसिन देते हुए देख के प्रोफेसर से मिलना चाहती है, मगर प्रोफेसर अवेलेबल नहीं होता। रिक को बहुत उल्टियां होना स्टार्ट होता है और वो सब साफ करने के समय एबिगेल उसमें से ब्लड सैंपल अपने पास रख लेती है। रूम में घूमते हुए वो नोटिस करती है कि घर में कैमरा छुपा हुआ है। दूसरी तरफ रिक घर के स्विमिंग पूल में बैठता है और उसके शरीर के अलग अलग जगह से उसकी स्किन बाहर आ रही होती है। रिक फिर अंदर आके सो जाता है और एबिगेल रिक की स्किन और बालों का झड़ना नोटिस करती है। अगले दिन एबिगेल रिक का ब्लड सैंपल चेक करती है और वो देखती है उसके ब्लड में कुछ डिफरेंट है जो अलग से उसके अंदर जिंदा है। दूसरी तरफ लैब में रिक की आंखों के ऊपर ऑपरेशन होता है उसकी देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइटन में बहुत कम रोशनी पहुंचती है। रात को रिक बीमार पड़ जाता है और उसके आंखों से खून निकलती है। एबिगेल उसको लेके लैब जाती है, जहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है। वो प्रोफेसर को कैमरा और रिक के शरीर में चेंजेस को लेके सवाल पूछती है। प्रोफेसर कहता है कैमरा लगवाना पेंटागन का ऑर्डर था और बाकी बातें उससे बाद में करेगा बोल के उसे घर जाने के लिए बोलता है।
क्योंकि अभी उसे रिक के शरीर में हो रहे चेंजेस को कंट्रोल में रखना है। एबिगेल घर वापस आती है और बाहर फोर्स का हल्ला सुनती है। बाहर जाके वो देखती है उस डरे हुए आदमी उसकी वाइफ को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे वो मर जाती है। तभी फोर्स अंदर आ जाते हैं और उसको गोली मार देते हैं। कुछ समय बाद एबिगेल वापस लैब में रिक के पास जाती है। रिक नॉर्मली सो रहा है और उसके आंखों पे पट्टी बंधा होता है। उसी समय एक मिलिट्री ऑफिशियल प्रोफेसर से मीटिंग करने के लिए आया होता है। एबिगेल रिक का आईडी कार्ड लेके प्रोफेसर के ऑफिस में जाती है। दूसरी तरफ वो मिलिट्री ऑफिसर, प्रोफेसर और नासा हेड मीटिंग कर रहे हैं इस टाइटन प्रोग्राम को लेके। नासा ये प्रोग्राम के खिलाफ है, मगर इस ऑपरेशन का अप्रूवल पेंटागन से होने के कारण कोई कुछ नहीं कर पाता। इस तरफ एबिगेल प्रोफेसर के ऑफिस में जाके देखती है इन लोगों में अलग अलग जानवर के डीएनए इंजेक्ट किया जा रहा है इनको इवॉल्व करने के लिए, ताकि ये लोग होमो टाइटन्स बन सके। अगले दिन प्रोफेसर रिक के घर पे आते हैं और बोलते हैं रिक को इमीडिएट एक ब्रेन सर्जरी चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन इन सब चेंजेस को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा। एबिगेल पूछती है ये एनिमल डीएनए इंजेक्ट करवा के इन लोगों को होमो टाइटन्स बनाने में क्या गारंटी है कि ये लोग सरवाइव कर पाएंगे। प्रोफेसर कोई गारंटी नहीं दे पाता। रात को रिक आंखों से पट्टी खोलता है और वो अंधेरे में भी सब कुछ देख पाता है। वो प्रोफेसर को कॉल करके सर्जरी के लिए हाँ बोल देता है। रिक और बाकी बचे हुए लोगों पे सर्जरी होता है। इस सर्जरी में सभी मर जाते हैं, सिर्फ रिक और टेली को छोड़ के। एबिगेल और टेली का हस्बैंड 48 घंटे के बाद इन दोनों से मिलने आते हैं, मगर ये दोनों इंसान जैसे और नहीं रहते। ये दोनों और बात नहीं करते, क्योंकि इनके वॉइस फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हम लोग नहीं सुन सकते। रॉकेट लॉन्च तक इन दोनों को घर भेज दिया जाता है। घर आने के बाद एबिगेल रिक को हेल्प करती है शर्ट पहनने के लिए। शर्ट छोटा पड़ जाने से रिक गुस्से से एबिगेल को धक्का दे देता है, जिससे वो डर जाती है। कुछ देर बाद रिक घर में स्विमिंग करता है और एबिगेल रिक की ओर जाते हुए टेली को अपने घर में देखती है। टेली रिक के सामने जाके अपना हाथ दिखाती है, जिसपे खून लगा हुआ था। टेली ने अपने हस्बैंड को मार दिया है। एबिगेल देखती है दोनों के हाथ से टेंटेकल्स निकल के एक दूसरे को छू रहे हैं, मानो ये दोनों इसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेली एबिगेल को देख लेती है। एबिगेल जल्दी से भाग के अपने बेटे को लेकर छुप जाती है। तभी आर्मी आ जाते हैं और टेली के ऊपर स्लीपिंग डार्ट्स फायर करते हैं। टेली फिर भी वही टेंटिकल्स को चाकू की तरह इस्तेमाल करके एक आर्मी को मार देती है, जिससे बाकी आर्मी उसको गोली मार देते हैं। रिक को ये लोग मारने वाले होते हैं, मगर रिक उसके पहले ही ये सबको मार देता है। एबिगेल नीचे आके रिक को मारते हुए देख के चिल्लाती है और रिक कॉन्शियस होके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एबिगेल बाहर निकल जाती है और रिक को ढूंढ लेती है। रिक आके उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है। वो अपने टेंटेकल से जैसे एबिगेल का मन पर लेता है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर दोनों को ढूंढ लेते हैं और बेस लेकर आते हैं। अगले सीन में एबिगेल आंख खोलती है और उसके सामने प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर उसको रिक के सामने लेकर जाता है, जो एक ग्लास बॉक्स में बंद है। प्रोफेसर रिक के लिए एबिगेल को एक इंजेक्शन देता है, जिससे उसका याददाश्त चला जाएगा। एबिगेल एक सलाइन का शीशी भी उठा लेती है और रिक को वो याददाश्त मिटाने वाला इंजेक्शन नहीं देती। रिक जैसे बिना कुछ बोले एबिगेल की बातों को समझ रहा होता है। एबिगेल बाहर आके डॉक्टर अपटन को लेके वहाँ से निकल जाती है। रिक एक मिलिट्री को मार के वहाँ से भाग जाता है और सारे मिलिट्री उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। एबिगेल, उसका बेटा और डॉक्टर लैब के एग्जिट तक पहुंचते हैं। रिक बाकी सब मिलिट्रीज को मार के वहाँ आ जाता है और बेटे को हक करता है। प्रोफेसर उस आर्मी ऑफिसर और कुछ मिलिट्रीज को लेके आ जाते हैं। प्रोफेसर एबिगेल को अपने बेटे को लेकर हट जाने के लिए बोलता है। एबिगेल नहीं मानती। प्रोफेसर उस आर्मी ऑफिसर को कहता है सबको शूट कर देने के लिए। ऑफिसर और मिलिट्री नहीं मानते और उल्टा प्रोफेसर पर गन पॉइंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिक उसकी फैमिली और डॉक्टर को एक प्लेन में सेफ जगह लेके जा रहे हैं, जहाँ पे नासा का हेड भी है। अगले सीन में दिखाते हैं एबिगेल नासा के साथ काम कर रही है टाइटन 2 प्रोग्राम में। रिक को दिखाया जाता है टाइटन में जो उड़ रहा है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। बस यही थी पूरी मूवी की कहानी। आपको ये साइंस फिक्शन कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। जय हिंद।